हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में मैं लेकर आ गया हूं मेडाइवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? आंसर इज द 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था कितना बार? 17 बार। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। और इन दोनों की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? किस वर्ष बैठा था? 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। वह 8 महीनों तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी। कब की थी? 1211 में। और उसी समय वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206। और वह गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। वह लगभग 1333 में भारत आया था और सुल्तान ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस तुगलक शासक के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे और इन्होंने मिलकर दक्षिण में 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा। कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 1,80,000 थी। कितनी थी? 1,80,000। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। कितनी थी? 1,80,000। फिरोज तुगलक ने एक नया विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, किस लिए? दासों की देखभाल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसके बदले रयाते आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा। किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से जब तैमूर लंग लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 20 मई 1421 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज क्या था? बीत विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने को ही कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने बंदगान दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात दान विभाग और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था। इन दोनों की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? हम्पी में थी। कहाँ पर थी? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में थी। किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी और विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर इज द देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो कॉन्टी कहाँ का शासक था? कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। और उसने भारत में दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर भारत आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन किससे दिया जाता था? वेश्यालय से दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश का महान शासक कौन था? आंसर इज द कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश का महान शासक था। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को गद्दी पर बैठा था। और याद रखिएगा दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। तथा इस विभाग का उच्चाधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ख्वाजा जहां की उपाधि किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां
की उपाधि किसे दी गई थी? महमूद गवां को दी गई थी और वह महमूद तृतीय का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है। कितना बजे? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।